आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 2 का अध्याय संख्या 6 का दूसरा पार्ट वीडियो। पहला पार्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उस पार्ट में हम 20 क्वेश्चन को फॉलो किए थे और इस पार्ट में हम लोग 21 क्वेश्चन से देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास करें या टेस्ट लें तो उन सभी बातों का नोटिफिकेशन के रूप में आपको मैसेज मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। बहादुर की जो माँ थी स्वभावतः कैसी थी? तो बहादुर की माँ स्वभावतः गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। चूंकि बहादुर जो था माँ की पिटाई के कारण ही वहां से भाग गया था, तो उसकी माँ जो थी, बहादुर यानी नौकर की माँ जो थी, गुस्सैल प्रकृति की थी, गुस्सैल स्वभाव की थी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर की माँ स्वभावतः गुस्सैल प्रवृत्ति की थी। स्वभावतः कहने का मतलब कि स्वभाव से कैसी थी, तो बहादुर की माँ स्वभावतः जो थी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। बहादुर जब घर से भाग रहा था तो उस समय जो था घर से वह कितना राशि यानी कितना रुपया लिया था। तो वह जो भागते समय अपने घर से 2 रुपये लिए थे। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपये। बहादुर घर से चलते समय 2 रुपये लिए था और जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन होगा कि बहादुर स्वभावतः कैसा था। यहाँ पे है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। 23 नंबर में है बहादुर स्वभावतः कैसा था। तो बहादुर जो स्वभावतः था हंसमुख था एवं मेहनती लड़का था। बहादुर जो था हंसमुख लड़का था और साथ ही साथ वह बहुत ही मेहनत करता था, वह एक मेहनती बालक था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। बहादुर को जो है किसकी याद नहीं आती थी, तो बस उसका एक माँ ही थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहादुर को अपनी माँ की याद कभी नहीं आती थी और बच्चों के साथ अपने खिलौने के साथ हर एक समय प्रत्येक समय वह मग्न रहता था। तो 24 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो उसकी माँ की। अब चलिए, अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम जो था किसने लगाया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखक का अतिथि। जो कि लेखक के घर में, अमरकांत जी के घर में अतिथि आए थे, वहीं जो थे बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसी दौरान बहादुर जो था अपने लेखक के घर को छोड़कर, अपने मालिक के घर को छोड़कर बिना किसी को बताए चला जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो लेखक के अतिथि ने। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। और मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सारे इस अध्याय से बनते हैं, जिस अध्याय का हम वीडियो लेकर आते हैं उस अध्याय से अगर जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हम सभी ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास करते हैं। या तो एक पार्ट में हो, अगर एक पार्ट में नहीं क्लियर होता है तो हम दूसरे पार्ट भी ला देते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरा पार्ट वीडियो है। पहला पार्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पहले पार्ट का, वहाँ से जाकर आप पहला पार्ट वीडियो देख सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला ने। बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने यानी लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि दिल बहादुर जो हो जाता है काफ़ी बड़ा शब्द हो जाता है, इसलिए हम इसे बहादुर ही कहेंगे। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने यानी लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया था। अब चलिए, अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही। लेखक के जो रिश्तेदार थे उन्होंने कितनी रुपए चोरी होने की बात कही, तो उन्होंने 11 रुपये चोरी होने की बात कही थी। लेखक ने 11 रुपये चोरी होने की बात कही थी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही, तो 11 रुपये। 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है नेकर का अर्थ क्या होता है। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेकर का अर्थ क्या होता है, तो नेकर का जो अर्थ होता है वो पैंट होता है। नेकर का अर्थ पैंट होता है, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब चलिए, अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोंक जो है किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत की कहानी है। अमरकांत जी की कहानी जिंदगी और जोंक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्मला कौन थी। निर्मला जो थी कौन थी, तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी। निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। बहादुर जो था कहां से भागकर आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल से। बहादुर जो था यानी अमरकांत जी का नौकर, लेखक का नौकर, वो नेपाल से भागकर आया था। उसका घर जो था नेपाल में पड़ता था। तो बहादुर कहां से भागकर आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल से। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। कहानीकार यानी लेखक यानी अमरकांत जी के लड़के का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो कहानीकार के लड़के का जो नाम था किशोर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, किशोर। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की जो पत्नी थी उनके कितने रुपए खो गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, रिश्तेदार की पत्नी का जो यानी कह सकते हैं कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, वो क्वेश्चन, और रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए एक क्वेश्चन, दोनों लगभग सेम है, दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 रुपये। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब है 34 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। बहादुर जो था कौन था, तो बहादुर जो था नौकर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर जो था कौन था, नौकर था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर जो है किस लेखक के द्वारा रचित किया गया है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। चूंकि इस अध्याय में टोटल तो अमरकांत के बारे में ही पढ़ना है, तो यहाँ पे जो अगर हम पूछे कहानी की बात या निबंध की बात, किसके रचनाकार कौन है, तो इसमें तो सब अमरकांत ही हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन इस लेसन से तो अगला क्वेश्चन उस लेसन से पूछ दिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब जो रचित यानी कि कह सकते हैं कि रचनाकार वाली जो बात होती है, इसको अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ याद कर लें। तो 35 जो है, मौत का नगर किस लेखक किस कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की एक रचना है डिप्टी कलेक्टरी, उस पर जो है अमरकांत साहब को पुरस्कार दिया गया था। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला यानी लेखक की जो पत्नी थी, आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंचल। क्योंकि महिला जो लोग होती हैं काफ़ी तर आंचल ही यूज करती हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो ऑप्शन नंबर सी आंचल हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। किसने जो है बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोर। किशोर जो था अमरकांत साहब यानी लेखक का बेटा था, और उसने एक दिन बहादुर को डंडे से काफ़ी पिटाई किया था, लेकिन उसने बुरा उसका नहीं माना क्योंकि वो भी बालक था। तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोर। यहाँ पर दिया रहेगा लेखक का बेटा या फिर दिया हुआ रहेगा अमरकांत का बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको समझकर उत्तर देना है। अब तो एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूछते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको उत्तर देना है। 60 में से आपको 50 का ही उत्तर देना होगा। तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोर ने। अब हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी। नाश्ता पानी जब रिश्तेदारों का हो गया, तो उसके बाद बातों की क्या
छनने लगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलेबी, उसका राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा कहानी में जिक्र किया गया है, तो इसी के कारण ऑब्जेक्टिव में हम एक क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो नाश्ता पाने के बाद बातों की क्या छलने लगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलेबी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेखक के घर में किसकी जो है नितांत आवश्यकता थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौकर की। लेखक के घर में नौकर की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इस कारण लेखक के साले साहब, यानी कह सकते हैं कि लेखक की पत्नी के भाई या निर्मला की भाई जो थी, वो नेपाल स्टेशन से नौकर को उठा ले आए थे, जिसका नाम बहादुर था, पूरा नाम दिल बहादुर था। तो लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौकर की। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत कुछ है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपलोड वीडियो करें या लाइव क्लास करें तो उन सभी बातों का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।